अस्सलाम वालेकुम बॉयज़ एंड गर्ल्स, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और आ चुका हूँ मैं फाइनली एक नई वीडियो के साथ। और थोड़े से मैंने सेटअप में चेंजेस किए हैं, इतना ज़्यादा कुछ किया नहीं, बस चेयर थोड़ी सी आगे कर ली अपने शू रैक से। तो बस ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। आज की वीडियो हमें जिन्होंने भेजी है इनका यहाँ पे कोई नाम मेंशन नहीं है, बट इन्होंने अपनी स्टोरी बताई है। स्टोरी काफ़ी अच्छी है, स्किप मत करना। तो स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो जिन्होंने स्टोरी भेजी है वो बताती हैं वो जिस घर में अभी रह रही हैं वो घर काफ़ी ज़्यादा पुराना हो गया है और ये लोग काफ़ी टाइम से सोच रहे थे कि उसको चेंज करें। इनकी फैमिली में 4 लोग हैं, अम्मी, अब्बू और एक बहन और एक भाई। बहन की तरफ से हमें स्टोरी आई है, तो फॉर दिस स्टोरी हम उनको सारा बोल लेते हैं और उनका जो भाई है वो अली। तो इनको पता चलता है इनके घर से थोड़ा सा ही दूर, मतलब 4-5 स्ट्रीट बाद कोई घर एक खाली होता है। तो ये उसको विज़िट करने का सोचते हैं, क्योंकि इनको घर शिफ्ट करना होता है। तो ये सोचते हैं चल के हम लोग देख लेते हैं, ज़्यादा दूर भी नहीं है और अगर हमें वो पसंद आता है तो हमें ज़्यादा मसला नहीं होगा शिफ्टिंग में। तो ये लोग विज़िट पे चले जाते हैं। इनको घर काफ़ी अच्छा लगता है और मतलब वो घर काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है। तो ये लोग सब अलग अलग घूम रहे होते हैं घर देखने के लिए। तो सारा का जो भाई है अली, वो जब घर देख रहा होता है तो मतलब वो बाहर वाली साइड पे ही होता है, गेट वाली साइड पे। वो लॉबी में खड़ा होता है, गेट उसको दिख नहीं रहा होता, बट वो देखता है गेट की तरफ से कोई बच्चा चलते हुए अंदर आता है फ़ौरन। मतलब भाग नहीं रहा होता, बट वो काफ़ी तेज़ी से चल के अंदर आता है और वो बच्चा अंदर आते ही उससे बातें शुरू कर देता है। तो अली को लगता है क्या पता ये नेबर्स का बच्चा हो, तो अली मतलब माइंड नहीं करता। अली उसके साथ घूम रहा होता है और बातें शुरू कर देता है। वो अली से काफ़ी अलग अलग सवाल पूछ रहा होता है। वो अली को अब याद नहीं थे, तो इस वजह से उन्होंने यहाँ पे हमें वो नहीं बताए, लेकिन वो बच्चा उससे काफ़ी ज़्यादा अलग अलग सवाल जवाब कर रहा होता है। लेकिन ये बात घर वालों को नहीं पता चलती कि अली के साथ कोई बच्चा घूम रहा होता है, क्योंकि जैसे मैंने आप लोगों को बताया वो घर बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। तो कोई फर्स्ट फ्लोर पे होता है, कोई इधर होता है, तो किसी को पता नहीं चलता। लेकिन अली की बहन को एक आवाज़ आ जाती है कि अली किसी से बात कर रहा है, क्योंकि आप लोगों को पता होता है जब भी कोई घर खाली होता है तो उसमें आपकी आवाज़ बहुत ज़ोर से अगर आप बोलो तो आपकी आवाज़ रिपीट होती है, मतलब एको आता है। तो अली की बहन को आवाज़ आती है, मतलब सारा को आवाज़ आती है। तो सारा जाके देखती है कि ये अली आखिर किससे बातें कर रहा है। तो सारा उसके पास जाती है, लेकिन सारा देखती है अली बिल्कुल अकेला होता है। और अली से जब वो पूछती है कि तुम किससे बात कर रहे थे, तो अली बताता है कि यहाँ पे पता नहीं अभी एक बच्चा था, मतलब जब मैं तुमसे बात करने के लिए मुड़ा तब तक वो इधर ही था, लेकिन शायद जब तुम आई तो वो डर गया, तो वो डर के भाग गया। तो सारा को ये बात काफ़ी अजीब लगती है कि मतलब यहाँ पे बच्चा कहाँ से आएगा, लेकिन अली बोलता है शायद वो किसी नेबर का बच्चा होगा, यहाँ पे वो आया होगा किसी काम से और मैंने उसको देखा था, वो गेट की तरफ से आया था। सारा को ये बात अजीब लगती है, बट सारा उसको इग्नोर करती है। तो खैर ये लोग घर देख लेते हैं, इनको घर काफ़ी पसंद आता है। तो मतलब ये निकल रहे होते हैं सब घर से। 3 बंदे आ जाते हैं सारा को छोड़ के, बाकी ये तीनों ऊपर आ जाते हैं, मतलब घर से बाहर आ जाते हैं, लेकिन सारा नहीं आती। तो अली क्या करता है, अली बोलता है मैं सारा को देख के आता हूँ। तो अली वापस घर के अंदर जाता है। तो अली जैसे ही लॉबी क्रॉस करके आगे जाता है, अली को वो बच्चा दोबारा मिल जाता है और वो अली से पूछता है कि तुम यहाँ पे क्यों आए थे। तो अली उसको बताता है कि जो है शायद हम लोग यहाँ पे शिफ्ट हो जाएं। तो वो बच्चा ये सुन के मतलब स्माइल करता है, लेकिन अली उसको बताता है शायद इसमें भी टाइम लगे, क्योंकि अभी हम जिस घर में रह रहे हैं उसमें भी हमारा थोड़ा टाइम लगेगा शिफ्टिंग में और मतलब प्लानिंग में। तो वो बच्चा सैड हो जाता है, मतलब उसके रिएक्शन उसका ऐसा होता है कि वो सैड हो चुका है। तो अली उसको बोलता है तुम फिक्र मत करो, मैं तुमसे ऐसे ही मिलने आ जाऊँगा, मैं ज़्यादा दूर नहीं रहता, तो तुम मुझे बता दो कि तुम कहाँ रहते हो, मैं आ जाऊँगा। तो ये बात अली जब कर रहा होता है तो अली लॉबी से निकल के मेन गेट की तरफ जा रहा होता है। तो अली जैसे ही दरवाजे के पास पहुंचता है, मतलब एक मेन डोर होता है, उससे आगे फिर बीच में सहन आता है, फिर उसके लेफ़्ट साइड पे आगे दरवाज़ा होता है। तो अली अभी लॉबी वाले गेट में खड़ा है और अली फिर उससे पूछता है कि तुम कहाँ रहते हो। लेकिन अली उस बच्चे का जवाब सुन के हैरान रह जाता है। जैसे ही अली उससे पूछता है तुम कहाँ रहते हो, वो बच्चा उसको बोलता है कि मैं तो यहाँ पे ही रहता हूँ। तो जैसे ही ये बात अली सुनता है, अली को बहुत ज़्यादा अजीब लगता है और अली डर जाता है और अली डर के फ़ौरन बाहर आ जाता है। और जैसे ही अली बाहर जाता है देखता है अली की बहन वहाँ पे ही खड़ी होती है और सब उससे पूछते हैं भाई तुम अंदर क्या कर रहे थे,
तुम अंदर मतलब तुम्हें देखने भेजा था, तुम तो ऐसे लग रहा है कि अंदर बैठ ही गए हो, तुम्हारा दिल ही नहीं है आने का। तो खैर अली उनको कुछ नहीं बताता, तो ये लोग घर की तरफ चले जाते हैं। अली के दिमाग में बच्चे वाली बात मुसलसल चल रही होती है और वो बच्चा बार बार उसके जहन में आ रहा होता है कि वो बच्चा कौन था, वहाँ पे क्या कर रहा था और उसने मुझे ऐसा क्यों बोला। तो अली घर नहीं जाता अपने, तो अली अपने दोस्तों की तरफ चला जाता है। वो सोचता है क्या पता मेरा माइंड थोड़ा मतलब रिलैक्स हो जाएगा, ये बात मुझे भूल जाएगी। तो बाकी लोग घर चले जाते हैं, अली अपने दोस्तों की तरफ चला जाता है। तो उसके बाद जब अली घर आता है और जैसे ही घर में एंटर होता है, अली के मुंह पे काफ़ी ज़्यादा खून लगा होता है, मतलब उसके लिप्स पे और चिन पे। सभी देख के बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और मतलब पैनिक करने लग जाते हैं कि ये क्या हुआ। सब अली से पूछ रहे हैं क्या हुआ क्या हुआ, लेकिन अली कोई ठीक सा जवाब नहीं दे रहा। अली बोल रहा है मुझे मतलब ठीक से याद नहीं है मेरे साथ क्या हुआ, मैं शायद मैं गिर गया था, पता नहीं। मतलब अली बहुत ज़्यादा कंफ्यूज जवाब दे रहा होता है। तो मतलब किसी को कुछ समझ नहीं आता। लेकिन खैर अली की अम्मी क्या करती हैं, अली का मुंह साफ़ करती हैं, मतलब उसका मुंह धुलवाती हैं, अच्छे से साफ़ करती हैं और अली को बोलती हैं सो जाओ। और अली वैसा ही करता है। अली चुपचाप जाता है, खाना भी नहीं खाता, अपने कमरे में जाके सो जाता है। अगले दिन क्या होता है, अम्मी सहन में जाती हैं तो उनको बहुत एक अजीब सी स्मेल आ रही होती है। तो वो उस स्मेल को सूंघते देखना चाह रही होती हैं कि वो स्मेल कहाँ से आ रही है। तो वो उस स्मेल के पीछे पीछे जा रही होती हैं, मतलब जैसे आपको फील होता है ना सूंघ के कि हाँ जो है स्मेल स्ट्रॉन्ग होती जा रही है। तो वो जैसे जैसे आगे जा रही होती हैं स्मेल और ज़्यादा अजीब होती जा रही है। तो जैसे ही वो एक कॉर्नर में पहुंचती हैं अपने घर के, उसके सामने कॉर्नर के सामने एक पिलर होता है और पिलर के पीछे वो देखती हैं एक मरी हुई काली बिल्ली पड़ी है और उसकी गर्दन बीच में से कटी हुई है, जैसे किसी ने नोच के उसकी गर्दन इस तरह से कर दी है। ऐसे वो किसी शार्प नाइफ वगैरह का इस तरह का कट नहीं लग रहा था, वो मतलब वाज़े पता चल रहा था कि किसी ने उसको नोचा है या इस तरह से उसने किसी को मारा है। तो अली की अम्मी ये देख के बहुत ज़्यादा मतलब डिस्गस्ट फील कर रही होती हैं। तो वो क्या करती हैं, उसको उठाती हैं और बाहर उनके घर के साथ ही एक प्लॉट होता है उसमें जाके दफना देती हैं। खैर उसी रात क्या होता है, अली बहुत अजीब अजीब हरकतें शुरू कर देता है। मतलब किसी को समझ नहीं आ रहा होता कि इसको क्या हुआ है। कभी ज़ोर ज़ोर से हंस रहा है, कभी ज़ोर ज़ोर से जो है भाग रहा है घर में, किसी को नहीं समझ आ रहा क्या होता है। तो अचानक अली क्या करता है, काउच पे जाता है, दोनों पैरों के बल बैठता है और बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसना शुरू कर देता है। मतलब सब अली से पूछ रहे होते हैं कि अली क्या हुआ क्या हुआ, मतलब किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा। और अम्मी अली के करीब जाके पूछती हैं बेटा तुम्हें क्या हुआ। तो अली फ़ौरन अम्मी की तरफ देख के मुड़ के बोलता है कि तू चुप हो जा वरना मैं तुझे जान से मार दूँ। और जैसे ही वो ये बोलता है उसके बाद वो दोबारा हंसना शुरू कर देता है। और अब जब वो हंसना शुरू कर देता है उसकी आवाज़ हंसते हंसते चेंज होने लग जाती है, उसकी आवाज़ बहुत अजीब सी होने लग जाती है। और इसी तरह कुछ देर हंसने के बाद वो बोलता है कि तुम लोग उस घर में क्यों नहीं है, तुम लोग उस घर में वापस चले जाओ, और अगर तुम लोग नहीं गए तो मैं इसको मार दूंगा। इसको मतलब वो अली की तरफ इशारा कर रहा होता है और वो अपना गला दबाना शुरू कर देता है। अम्मी और सारा उसको पकड़ते हैं कि वो अपना गला दबा रहा होता है। इतनी देर में अब्बू बोलते हैं कि मुझे कुछ सही नहीं लग रहा, तो मैं पास वाले मस्जिद जाता हूँ और उधर से मौलवी साहब को बुला के आता हूँ। तो जैसे ही अली ये सुनता है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो भागते हुए जाता है, अब्बू को पकड़ लेता है और ज़ोर ज़ोर से हंस रहा होता है और बोलता है कि तुझे कहीं नहीं जाने दूंगा, मैं तुझे कहीं नहीं जाने दूंगा। थोड़ी देर यही चलता है। सारा और अम्मी कोशिश कर रहे होते हैं अली से छुड़वा लें अब्बू को, लेकिन वो नहीं हो पाता, उसने इतने ज़ोर से पकड़ा हुआ होता है। तो अम्मी के दिमाग में एक आइडिया आता है। अम्मी बोलती हैं कि मैं और सारा जाएंगे मौलवी साहब को लेने। तो अली क्या करता है, अली अब्बू को धक्का दे के सारा और अम्मी को बालों से पकड़ लेता है और बालों से पकड़ के उनको ज़मीन पे घसीटना शुरू कर देता है। इतनी देर में अब्बू क्या करते हैं, अब्बू फ़ौरन फ़ोन निकालते हैं और मौलवी साहब को फ़ोन करते हैं और बुला लेते हैं। और क्योंकि मस्जिद इतनी ज़्यादा दूर नहीं होती तो मौलवी साहब भी जल्दी आ जाते हैं। तो जैसे ही मौलवी साहब पहुंचते हैं अली इधर उधर भागना शुरू कर देता है, अली छुपना शुरू कर देता है। तो मौलवी साहब अंदर आते ही देखते हैं कि मतलब अली इधर उधर भाग रहा है, अली छुपने की कोशिश कर रहा है। तो मौलवी साहब
ज़ोर ज़ोर से आयतल कुर्सी पढ़ने लग जाते हैं और उस पर दम वाला पानी फेंक रहे होते हैं। तो इतनी ही देर में जैसे ही अली पे पानी पड़ता है, अली और ज़्यादा ज़ोर से चीखने लग जाता है और मतलब बोल रहा होता है जल रहा है या बहुत अजीब बातें कर रहा होता है जो आधे से ज़्यादा समझ ही नहीं आती। फिर कुछ देर बाद अली चुप हो जाता है, लेकिन लग नहीं रहा कि वो नॉर्मल हो चुका है। तो मौलवी साहब मतलब उसके ऊपर दम करते रहते हैं और उसके कुछ देर बाद अली नॉर्मल हो जाता है फाइनली। और मौलवी साहब का जैसे ही दम दुरूद ख़त्म होता है, मौलवी साहब बताते हैं कि इस पे किसी जिन बच्चे का साया था जो अभी रिसेंटली ही इस पे हावी हुआ था, इस वजह से वो आराम से निकल गया। लेकिन अगर वो कुछ ज़्यादा टाइम रुक जाता तो हमारे लिए ये बहुत मसला हो सकता था, क्योंकि फिर वो इसकी बॉडी को नहीं छोड़ता, उसको निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता। सब अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि मतलब ऐसा हुआ नहीं और वो जिनका बच्चा निकल गया अली की बॉडी से। तो जैसे ही सारा मौलवी साहब के मुंह से ये अल्फाज सुनती है कि जिनका बच्चा, तो सारा को उस घर की बात याद आती है कि अली एक छोटे बच्चे से बात कर रहा था। तो वो ये बात बताती है अपने घर वालों को कि ऐसे ऐसे जो है कुछ हुआ था जब मैं इसके पास गई थी, कि किसी से बातें कर रहा था और जैसे ही मैं इसके पास गई वहाँ पे कोई भी नहीं था और इसने मुझे बताया था कि वो किसी नेबर्स का, पड़ोसियों का बच्चा है। मुझे उस वक्त भी कुछ अजीब लगा था, लेकिन मैंने इग्नोर किया था। खैर अम्मी बहुत ज़्यादा गुस्सा करती हैं सारा पे कि ऐसा कुछ था तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। खैर वो बात ख़त्म हो जाती है। फिर अली फाइनली ठीक हो जाता है तो मौलवी साहब उसको कुछ तावीज़ वगैरह देते हैं, मतलब कुछ टाइम पहनने के लिए, और कुरान की तिलावत वगैरह करना सजेस्ट करते हैं और बोलते हैं कि उस घर में अली वापस ना जाए, मतलब उस गली में भी अली वापस ना जाए तो बेहतर है। और उस घर में तो आप लोग शिफ्ट करना, उसके आसपास भी शिफ्ट करना भूल जाओ, मतलब उस तरह मत जाना। अगर आप लोग जाओगे तो शायद वो बच्चे का जिन फिर इससे अट्रैक्ट हो जाए। और बस इतना ही था आज के लिए, और बस इंशाल्लाह मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। और ये आपको सेटअप कैसा लगा, सेटअप तो नहीं मतलब चेयर ही थोड़ी सी आगे की है, लेकिन मतलब कैसा लगा मुझे कमेंट्स में बताना। कमेंट्स तो वैसे आते नहीं हैं, लेकिन आप अगर मुझे बता दोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। और अगर आपके पास भी इस तरह की कोई स्टोरी है तो आप मुझे इंस्टा या डिस्क्रिप्शन में मैंने एक ईमेल दिया है, उस पर आप मुझे मैसेज करके या उस पर आप मुझे ईमेल करके बता सकते हो कि ये मेरी स्टोरी है, तो इंशाल्लाह मैं वो भी इंक्लूड करूँगा। और बस इतना ही था। इंशाल्लाह आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय।